हे एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जागरण जोश। और मैं हूं आपका दोस्त और आपका एजुकेटर अमन शर्मा। तो फाइनली प्रीलिम्स 2025 का पेपर हो गया है। सवाल ये आता है कि 2026 वाले जो एस्पिरेंट्स हैं वो इस यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 को किस तरीके से एनालाइज करें और अपने अगले साल के एग्जामिनेशन के लिए कैसे इसको यूज करें। तो दिस इज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जब फर्स्ट आप इस पेपर को देखते हो और एनालाइज करते हो, आपको एक चीज समझ में आती है कि अब यूपीएससी आपसे जो ट्रेडिशनल चीजें हैं, जो कन्वेंशनल चीजें हैं, उससे थोड़ा सा ज्यादा डिमांड कर रही है। कैसे? पहले हम देखते थे और बोलते थे कि भाई आप सिर्फ ना पिछले 2 साल के करंट अफेयर्स को कवर अप करो, बट इस बार पिकॉक टरंटुला के ऊपर एक सवाल आया है। नाउ दिस क्वेश्चन कैन बी ट्रेस्ड टू 3 years बैक। तो इसका मतलब ये है कि यूपीएससी में अब आपको अपने करंट अफेयर्स की नॉलेज को थोड़ा और एनहेंस करना पड़ेगा। दूसरा एक और चीज हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं, यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स के अंदर जो सवाल देखने को मिलेंगे वो आपको एप्लीकेशन बेस्ड देखने को मिलेंगे। फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट के फॉर्मूलेज आप सब लोग पढ़ते हो, बट जब आप पेपर को देखते हो और आपसे पूछा जाता है, अमाउंट दिए गए हैं आपसे और उस अमाउंट से आपको ड्राइव करना है कि व्हाट वुड बी द प्राइमरी डेफिसिट, व्हाट वुड बी द फिस्कल डेफिसिट, तो यहां पर आपको एप्लीकेबिलिटी भी आनी चाहिए। तीसरा, इंटरनेशनल रिलेशंस और ऑर्गेनाइजेशंस के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड रहते हैं, यूपीएससी पूछता ही है, अब की बार भी पूछा, बट आपसे कंट्री स्पेसिफिक पूछ लिया कि इनमें से कौन कौन से देश नाटो का पार्ट है। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि जैसे नाटो जैसी ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में थी, क्योंकि नाटो की वजह से रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हो गई, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा, आपको ये सब चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी कि भाई कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से देश नहीं हैं। यूपीएससी ने अब की बार जगलिंग ऑफ सब्जेक्ट्स पूछा है, मतलब आपको एक ही सवाल के अंदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यूपीएससी इज ट्राइंग टू क्लब योर कंसेप्ट्स। आपके दिमाग में जो कंसेप्ट्स हैं उनको यूपीएससी कोशिश कर रही है कि वो क्लब आउट करे, और क्लब आउट करके वो आपको टेस्ट कर रही है। सिमिलरली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे डीओई, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिस्टम एंड डेटा मैनेजमेंट, करंट अफेयर्स में न्यूज में रहे, उनके फंक्शंस के साथ साथ वो किस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम करती है, उन सबको एक ही सवाल में क्लब कर लिया। हिस्ट्री में शायद काफी टाइम बाद ऐसा हुआ कि यूपीएससी ने एक रिपीटेड क्वेश्चन पूछ लिया आराघटा पे। पहले सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन यूपीएससी 2016 में पूछ चुकी है। तो इसका मतलब यह है कि जो पीवाईक्यू है उनकी रेलेवेंस अभी भी बनी हुई है, नॉट इन द टर्म ऑफ वो आपके एक्सप्लेनेशन में आपकी हेल्प करते हैं, बट ऑल्सो इन द टर्म्स ऑफ रिपीटेड क्वेश्चन देखे जा सकते हैं। एक ही टॉपिक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे आपको 2 तरीके के सवाल देखने को मिलेंगे, बट फ्रॉम डिफरेंट कंसेप्ट्स। अब जैसे मिलिट्री और डिफेंस के अंदर हम लोग बात करें, हम लोग कभी कभार मिस आउट कर देते थे कि हम लोग वेपन्स पढ़ रहे हैं, एयरक्राफ्ट पढ़ रहे हैं, बट वी वर मिसिंग लाइक डॉर्नियर 228, IL-76, C-17, ग्लोब मास्टर 3। यूपीएससी ने उनसे रिलेटेड सवाल पूछे, बट आपको ये पता होगा क्योंकि आपने देखा होगा कि हाँ भाई न्यूज़पेपर में दे वर ऑल्सो यूज्ड इन वेरी एफिशिएंट वे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक ऐसा पोर्शन जिसकी रिलेवेंस, जिसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। एज वेल एज व्हेन यू लुक एट द पॉलिटी में आपको मैक्सिमम सवाल आपकी बेसिक बुक से कवर होते हुए नजर आएंगे, बट आपको अब उनके अंदर डीप एप्लीकेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब जैसे ज्योग्राफी के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो ज्योग्राफी के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कैन बी हैंडल्ड थ्रू क्लास 11th एंड क्लास 12th एनसीईआरटी। तो ये एक खास चीज़ है। इस बार मैपिंग का रोल बड़ा है, तो यूपीएससी अब मैपिंग से जो आपसे सवाल पूछ रही है वो भी कन्वेंशनल मैपिंग नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैपिंग हो गए, आर्ट एंड कल्चर हो गए, ये दोनों जो पोर्शन हैं दे आर मोर और लेस आपको एलिमिनेट करने के लिए पूछे जाते हैं कि आप अटेम्प्ट कर लो और आपके मार्क्स नेगेटिव में चले जाएं। ठीक, तो इन अ फर्स्ट इंस्टेंस आप जब ये पेपर एनालाइज करते हो आपको समझ में आता है दिस इज टुवर्ड्स अ हार्डर लेवल। मतलब अगर 10 के पॉइंट में इसको रेट किया जाए, दिस इज एट नंबर 7। ओके,
अब कट ऑफ तो इसकी जो जाएगी वो जाएगी, बट आई एक्सपेक्ट दैट कट ऑफ शुड बी लेस दैन द कट ऑफ प्रीलिम्स 2024. ठीक, तो दिस इज द फर्स्ट इंप्रेशन. एंड एक चीज़ याद रखो 2026 वाले एस्पिरेंट्स, जो चीज़ न्यूज़ में चल रही है एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू. ये सोच के कोई चीज़ मत छोड़ना कि ये नहीं आएगा, ये कभी आया नहीं है. अब यूपीएससी आपका टेस्ट ले सकती है कहीं पर भी कभी भी. साइनिंग ऑफ, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग.